सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अजय शर्मा है। मैं हमीरपुर हिमाचल प्रदेश का रहने वाला हूँ। आज मैं जिस विषय के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ वो है कि हाउ टू स्टार्ट योगा क्लास। योगा क्लास को कैसे स्टार्ट किया जाए, ये विषय मुझे जो दिया गया है ये 5 स्टार वेलफेयर एंड स्पोर्ट्स क्लब द्वारा मुझे दिया गया है। उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ स्पोर्ट्स क्लब का, और स्पेशली मैं थैंक्स करना चाहता हूँ श्री कृष्ण कुमार जी का, जो सीईओ हैं इस वेलफेयर सोसाइटी के, 5 स्टार वेलफेयर सोसाइटी के। तो जो टॉपिक है वो मैंने जो मुझे टॉपिक मिला है वो टॉपिक कि हाउ टू स्टार्ट योर योगा क्लास। टॉपिक और भी थे लेकिन मुझे अच्छा लगा कि इस टॉपिक के ऊपर मुझे बोलना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा मंच है जिसके माध्यम से ये संदेश सबके पास जाना चाहिए कि जो योगा क्लास है वो कैसे सेटअप की जाए, किस तरह से जो है वो चलाई जाए। तो क्योंकि योगा क्लास के माध्यम से ही अगले जो योग शिक्षक हैं, योग प्रेमी हैं, योग करने वाले हैं, लोगों के प्रति योग के प्रति जागरूकता इसी मंच से उनको मिलेगी। तो मैं इस जो 5 स्टार योगा वेलफेयर स्पोर्ट्स क्लब है, इस मंच के माध्यम से मैं आप सबको ये बताने जा रहा हूँ कि आपने अपनी योगा क्लास कैसे सेटअप करनी है। तो सबसे पहले तो क्योंकि गीता में कहा गया है योगा कर्मसु कौशलम, कि आप जो है वो उस क्षेत्र में पूरी तरह से कुशल होने चाहिए, पूरी तरह से आप जो है वो उसमें आप आपको उसका पूरा नॉलेज होना चाहिए, पूरा ज्ञान होना चाहिए। जिस फील्ड में आप कूद रहे हैं, जिस फील्ड में आप जा रहे हैं, ये उसमें काम करने जा रहे हैं। तो जब योग में आपने अपनी इस क्लास को सेटअप करना है, औरों को योग सिखाना है, औरों को स्वस्थ रखना है, क्योंकि योग के माध्यम से ही हम स्वस्थ रह सकते हैं और औरों को भी स्वस्थ रख सकते हैं। तो कैसे आपने वो क्लास सेटअप करनी है। सबसे पहले तो योगा क्लास स्टार्ट करने से पहले हमें एक ऐसी जगह का चुनाव करना पड़ेगा, ऐसी जगह चूज करनी पड़ेगी जहाँ पर जो है वो वातावरण स्वस्थ हो, शांतमय हो और पूरी तरह से जो है वो डेकोरम वहाँ पर बना हुआ हो, और सफाई की व्यवस्था पूर्ण होनी चाहिए। और वहाँ पर जो बैठने के लिए जो योग सीखेंगे, योग करेंगे, अपने जो रोगों से मुक्ति पाएंगे, उनके लिए बैठने की जगह ऐसी होनी चाहिए योग क्लास में कि वो आते ही उनको लगे कि नहीं, हमें योग करना है और योग से हम जो स्वस्थ हो सकते हैं। स्पेशली जो योग सिखा रहा है वो कैसा होना चाहिए, क्योंकि उसका टीचर इज द मिरर ऑफ क्लास। अध्यापक जो है क्लास का आईना होता है, और वो आईना अगर ठीक है, स्वस्थ है, हंसमुख है, अपने आप को ठीक रखता है, तो उसको देख करके ही आधे तो ऐसे ठीक हो जाते हैं। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर के पास भी यही बात होती है कि डॉक्टर के पास जाकर के हमें स्पेशली ना उसने दवाई दी है, ना कोई और अभी ट्रीटमेंट शुरू किया है, उसने हमारा ओनली टेम्परेचर चेक किया है या पूछा ही है हमसे, आधे तो हम वहीं से ठीक हो जाते हैं। तो साइकोलॉजिकली ये एक बहुत बड़ी एक बूस्टअप होती है। तो जब आप योग क्लास में किसी को, आपकी योग क्लास में जब कोई आता है तो उसके मन में ये बात जरूर होगी कि वो जिस क्लास में जा रहा है वहाँ से उसको कुछ ना कुछ मिलेगा। तो एक तो आपकी जो क्लास है वो पूर्णतः स्वस्थ होनी चाहिए, स्वच्छ होनी चाहिए, शांतमय होनी चाहिए, शुद्धता भरी होनी चाहिए। ये मेन बातें हमारे माइंड में रखनी चाहिए। उसके पश्चात जब आप योग क्लास शुरू करें, आपका बोलने का जो लिहाजा है वो आपका बहुत परिपूर्ण होना चाहिए और उसमें पूरी तरह से पकड़ होनी चाहिए, और आप पूरी हंसी खुशी के साथ, हंसमुख चेहरे के साथ आप जो है उसको शुरू करेंगे। हाँ, जब आप शुरू करेंगे तो सबसे पहले उस परम पिता परमेश्वर को याद करके आप जो है वो उस योग क्लास को शुरू करें। हाँ, क्योंकि मैं भी योग क्लास जब लेता हूँ, योग क्लास का जब मैं स्टार्ट करता हूँ, आजकल तो कोरोना वायरस की वजह से जो वो ऑनलाइन क्लास होती है, तो उसमें सबसे पहले जो है वो एक तो आपका बैठने की जगह जो वो
ठीक होनी चाहिए। और वहाँ पर जब आपने शुरुआत कर दी तो सबसे पहले आप सबको कहेंगे कि आप सीधे बैठ जाएं, कमर गर्दन आपकी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। और फिर पूर्णतः आप जैसे आप बैठे हैं तो आप लंबी लंबी सांसें लीजिए, इस तरह से लंबी लंबी सांसें लेकर के उसके पश्चात फिर ओम का उच्चारण करेंगे। फिर ओम का उच्चारण करवा दिया तो उससे भी जो करने वाले हैं उनको बूस्टअप मिलेगी और इस तरह से वो करते जाएंगे। फिर मंत्रोच्चारण के साथ जैसे गायत्री मंत्र कर लिया, महामृत्युंजय मंत्र कर लिया और संगठन मंत्र, इस तरह से आप मंत्रोच्चारण कर सकते हैं। और उसके पश्चात फिर हमने जो शुरुआत करनी है उस क्लास की, तो उससे आगे हम जैसे बढ़ते जाएंगे तो सबसे पहले हम क्योंकि हमारी बॉडी, हम एक ऐसी क्रिया करने जा रहे हैं जिसमें हमारे पास ना कोई इंस्ट्रूमेंट है, ना किसी तरह का कोई और ऐसी चीज़ है जिसका हम हेल्प ले सकें। हम खुद ही इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसमें, तो हमें ऐसा अपने आप को पेश करना पड़ता है कि उसमें पूरी तरह से उसको कर सकें। हाँ, तो उसमें क्योंकि बॉडी हमारी पूरी तरह से वार्म अप होनी चाहिए, तो बॉडी को वार्म अप करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, बॉडी हमने जोगिंग करेंगे, उसमें जोगिंग के स्टेप्स जो है वो उसमें लेंगे। इस तरह से हम अपनी बॉडी को वार्म अप करेंगे। वार्म अप करने के पश्चात फिर जब सुबह का वक्त है तो सूर्य नमस्कार होगा। सूर्य नमस्कार जो है वो आप उसको बड़े अच्छे तरीके से पेश कर सकते हैं, क्योंकि उसके 12 जो उसमें स्टेप्स होते हैं। जैसे सबसे पहले स्टेप जैसे आपने प्रणाम कर लिया, उसके पश्चात फिर आपने ऊपर को हस्त उतानासन कर दिया, नीचे को आपकी पाद हस्तासन कर दिया। फिर उसके पश्चात आप क्या बोलते हैं उसको, अपना पाद हस्तासन करने के पश्चात आसुसंचालासन हो गया, पर्वतासन हो गया, भुजंगासन हो गया, पर्वतासन, द्वारा से उसको रूटीन में इस तरह से हम करते जाएंगे। उसके पश्चात हम आगे जब बढ़ते जाएंगे तो फिर आसनों का क्रम हमारा शुरू हो जाएगा। आसनों को हम धीरे धीरे शुरुआत करेंगे और इससे हर एक को जो भी वहाँ पे कर रहा है, क्योंकि आप तो परिपूर्ण हैं, आप तो जानते हैं, लेकिन वो नहीं जानता, तो उसने फिर जैसे ताड़ आसन हो गया, वृक्षासन हो गया, गरुड़ासन हो गया, इस तरह से करते करते आप आगे बढ़ जाएंगे। फिर लेट करके, फिर उसके पश्चात पीठ के बल, फिर पेट के बल, इस तरह से उन आसनों को लेते जाएंगे और करते जाएंगे। मुंडुकासन, मकरासन, इस तरह से करते जाएंगे। फिर हम प्राणायाम की तरफ को बढ़ेंगे। तो प्राणायाम में जो हमारा टॉपिक, प्राणायाम जो है, जो 5 उसमें सोपान, जैसे भस्त्रिका प्राणायाम है, कपालभाति प्राणायाम है, अनुलोम विलोम प्राणायाम है, भ्रामरी प्राणायाम है, प्रणम है, इस तरह से हम इसको करते जाएंगे। क्योंकि अष्टांग सूत्र के 8 सूत्र, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये सब हमें जो है वो पूरी तरह से योग में स्वस्थ रखते हैं। तो इस तरह से योग करते जाएं और इस तरह से अपने आप को स्वस्थ रखें। करें योग, रहें निरोग, इस तरह से आप इसी ध्येय को लेकर के आगे बढ़ेंगे। तो 5 स्टार वेलफेयर एंड योग स्पोर्ट्स क्लब का मैं धन्यवादी रहूँगा। नमस्कार।